नमस्कार दोस्तों, लाइफ स्टाइल आयुर्वेद में आप सभी लोगों का स्वागत है। कुछ परेशानियों की वजह से लगभग 4 महीने से हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर कोई भी नया वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन अब वो परेशानियां ख़त्म हो गई हैं। तो अब आपको लगातार अच्छे वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। तो आप हमारे फेसबुक पेज और YouTube चैनल लाइफ स्टाइल आयुर्वेद से जुड़े रहिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बुखार का आना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है या नुकसानदायक। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि बुखार होता क्या है। तो बुखार एक प्रकार का इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो हमारी बॉडी में जिसमें हमारी बॉडी में वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, बॉडी का तापमान बढ़ जाता है और शरीर में दर्द होता है। आयुर्वेद में इसके 3 मुख्य लक्षण बताए गए हैं: स्वेदावरोध, संताप और सर्वांगग्रहण। यानी जब बुखार आएगा तब पसीना नहीं आएगा, पसीना रुक जाएगा। और संताप यानी शरीर का ताप बढ़ जाएगा। और तीसरा होता है सर्वांगग्रहण, यानी पूरे बदन में दर्द होगा। तो ये 3 मुख्य लक्षण बताए गए हैं। अब बात करते हैं कि बुखार हमारे शरीर में क्यों होता है और कैसे होता है। तो जब भी हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे चाहे वायरस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, तब बुखार होता है। और दूसरा मुख्य कारण होता है कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से, चाहे खाने के द्वारा, चाहे वातावरण के द्वारा, कई प्रकार के केमिकल, कई प्रकार के हानिकारक तत्व वो शरीर में जमा होते रहते हैं धीरे धीरे। ठीक है। और तो उससे क्या होता है कि वो धीरे धीरे शरीर में जमा होते रहते हैं और मौका देखते रहते हैं कि जैसे ही उनको मौका मिलता है तो वो शरीर में रहने वाले दोष होते हैं उनको दूषित कर देते हैं। अब आयुर्वेद में एक दोष, धातु और मल का कंसेप्ट आया है। तो ये दोष, धातु और मल शरीर की मेटाबॉलिज्म को कैसे चलाते हैं और कैसे हमारी इम्यूनिटी इनसे प्रभावित होती है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मेटाबॉलिज्म, हेल्थ और इम्यूनिटी के नाम से। तो वो वीडियो आप जाके ज़रूर देख लीजिए। वो हमारे YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है और उसका लिंक हमारे फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। ठीक है। तो जब भी इन हानिकारक तत्वों को मौका मिलता है तो वो शरीर में दोषों को दूषित करते हैं। और जैसे दोष दूषित हो जाते हैं तो वो वहाँ से फिर किसी बीमारी के होने की एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। तो उस चेन रिएक्शन को रोकने के लिए बुखार आता है। अब वो मौका कब मिलता है? मौका होता है जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है। जैसे ही हमारी इम्यूनिटी कम होती है, वो हानिकारक तत्व जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो दोषों को दूषित कर देते हैं और बीमारी शुरू हो जाती है। तो अब इम्यूनिटी किस किस कंडीशन में कम होती है? तो सबसे मुख्य कारण तो ये होता है कि जैसे ही आपने देखा होगा कि मौसम बदलता है तो अक्सर लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार ये सब हो जाता है। इसको कहते हैं माइनर इलनेस सिंड्रोम। सर्दी, जुकाम, बुखार, गले की खराश, ये सब जो होते हैं इनको माइनर इलनेस सिंड्रोम कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं पब्लिक में। ठीक है। तो जैसे ही मौसम बदलेगा, इम्यूनिटी आपकी कम होगी तो आपको बुखार आने लगेगा। और दूसरा कई कारण होता है कि लगातार स्ट्रेस की वजह से भी आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। कई प्रकार के लोगों को कई प्रकार की बीमारी से पीड़ित रहते हैं उसकी वजह से, और उसके साथ जो दवाएं चलती रहती हैं उसकी वजह से भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इस प्रकार के ये कारण होते हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम होती है। और जैसे इम्यूनिटी कम होगी तो हानिकारक तत्व दोषों को दूषित कर देंगे, और जैसे ही दोष दूषित होते हैं फिर वो बीमारी की चेन रिएक्शन को शुरू करके बीमारी को उत्पन्न करते हैं। तो शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न ना हों तो उन दोषों को पाचन करने के लिए या उन दोषों को जलाने के लिए जो दोष दूषित हो गए हैं उसके लिए शरीर में बुखार आता है। ठीक है। तो जैसे ही बॉडी का हाई टेम्परेचर होता है तो उस हाई टेम्परेचर में उन दोषों को जला दिया जाता है या उनको पचा दिया जाता है। और ऐसी अवस्था में अब अगर आप बुखार उतारने वाली दवाएं लेते हैं, एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, तो वो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। और उससे होता क्या है कि मान लीजिए अगर आपको 7 दिन बुखार आना था तो कभी कभी 10-12 दिन तक बुखार आता रहेगा, 15-20 दिन तक आता है। कई लोगों को महीनों चलता रहता है, बीच बीच में आता रहता है। कई लोगों को साल भर चलता रहता है, मतलब 3-4 साल तक। ऐसे पेशेंट हैं कई, उनको हर महीने में 1-2 बार बुखार आ जाता है। ऐसा करके 3-3, 4-4 साल तक वो बुखार झिलाता रहता है। ऐसे कई पेशेंट हमारे पास आके ठीक हो चुके हैं। और जो भी लोग इस तरह की समस्या से पीड़ित हैं वो ज़रूर संपर्क करें। और कुछ जो पेशेंट ठीक हुए हैं उनकी केस स्टडी का वीडियो हमने YouTube और फेसबुक चैनल अपने पेज पर डाला है, तो उसको ज़रूर देखिए। तो ये ध्यान रखिए कि बुखार ज़्यादातर कंडीशन में हमारे फ़ायदेमंद के लिए आता है और वो हमारा मित्र होता है, शत्रु नहीं। ठीक है। अब
ऐसा नहीं है कि हर अवस्था में, हर परिस्थिति में जो है वो दवाएं नहीं लेना चाहिए। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब हमें बुखार उतारने के लिए दवा ले लेना चाहिए, लेकिन कब लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और आयुर्वेद की दवाएं इसमें कैसे काम करती हैं, इस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का फ़ायदा ले सकें। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफस्टाइल आयुर्वेद को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी पर ही क्लिक कर दीजिए। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि आयुर्वेद अपनाएं और एक स्वस्थ और सुखी जीवन का आनंद लें। धन्यवाद।